हेलो दोस्तों, हम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का एक ऐसा सेशन है जो इंडियन पॉलिटी का है, संविधान का है, जो अलग से एक सेशन जोड़ दिया गया है, पंचायती राज। इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि पंचायती राज की शुभारंभ कब हुआ, पंचायती राज किस संविधान संशोधन, किस अनुसूची के द्वारा, और इसमें ग्राम पंचायत को या पंचायत समिति को या जिला परिषद को किस स्तर पर देखा जाता है, आज ग्राम पंचायतों की हाल क्या है, सबसे पहले ग्राम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर प्रारंभ हुई, इन सब के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। यह भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। इस सेशन में आपको आज इतना मज़ा आने वाला है, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। यहाँ से भी मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ामों में, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। पंचायती राज की यदि हम बात करें तो सरकार के द्वारा जो है 1957 में एक बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया, जिसके द्वारा बताया गया कि इतने बड़े गांव का संचालन किस तरीके से किया जाए, उन सब के बारे में एक समिति का आयोजन किया गया कि जिस प्रकार से एक क्लास को चलाने के लिए कौन कौन से ऐसे मूलभूत तत्व हैं जिससे क्लास का संचालन सही तरीके से किया जा सके। उसी प्रकार से ये ग्राम है, गांव को, ग्राम सभा को चलाने के लिए, किसी भी गांव को चलाने के लिए किस प्रकार से व्यवस्थाएं की जाएं जिससे उस गांव का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके। ठीक उसी प्रकार से यदि ग्राम पंचायत की हम बात करें तो ग्राम पंचायत की सबसे पहले आप जानिए कुछ समितियां थीं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण। इसे क्वेश्चन पूछ ले, बलवंत राय मेहता कमेटी किससे संबंधित है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी की हम बात करें तो 1957 में लाई गई थी, वह ग्राम पंचायत या पंचायती राज से संबंधित है। अशोक मेहता समिति वह 1977 में लाई गई थी, वह भी थे पंचायती राज से था। पीबी के राय की समिति 1985 में लाई गई थी, वह भी पंचायती राज से संबंधित है। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में लाई गई थी, वह भी पंचायती राज के सुधार के लिए लाई गई थी, वह भी पंचायती राज से संबंधित है। उसके बाद 64वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में पंचायती राज के लिए। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन जब हुआ 1993 का, तब पंचायती राज का जो एक मॉडल निकल करके आया, वह मॉडल था त्रिस्तरीय मॉडल। किस प्रकार से 3 स्तर पर रख करके एक गांव का विकास किया जा सकते। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की जनता गांवों में निवास करती है, वह कहीं ना कहीं इस त्रिस्तरीय मॉडल में हमें देखने को मिलेगा किस प्रकार से पंचायत का विकास हो सकता है। उन सब के बारे में सरकार के द्वारा, कमेटियों के द्वारा दिए गए निष्कर्ष के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला गया है, उन सब के बारे को हम आज पढ़ने के प्रयास करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो मुख्य फैक्ट एग्जाम, पंचायती राज का त्रिस्तरीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया, तो बलवंत राय मेहता कमेटी का सबसे अच्छा मॉडल था जो 1957 में दिया। 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज का कार्यक्रम चालू किया गया, वो था त्रिस्तरीय मॉडल। पहला है एक ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति, तीसरा है जिला परिषद। यदि हम ग्राम पंचायत की बात करें, यह ग्राम स्तर पर होगा। यदि हम पंचायत समिति की बात करें तो यह क्या प्रखंड स्तर पर होगा। यदि हम जिला परिषद की बात करें तो वह जिला स्तर पर होगा। तो त्रिस्तरीय मॉडल जो दिया गया, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, और जिला परिषद की बात करें तो जिला स्तर पर किस प्रकार से इसका संचालन होगा, वो किसमें है, बलवंत राय मेहता कमेटी के त्रिस्तरीय मॉडल पर आधारित है, जिसमें बताया गया कि 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम जो है पंचायती राज का शुभारंभ किया गया। और 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जो है पीवी नरसिम्हा राव के समिति के संशंसा पर जो है ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल फिक्स किया गया, वो 5 वर्षों के लिए फिक्स किया गया। और पंचायती राज की यदि हम बात करें तो पीवी पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला जो सर्वप्रथम राज्य है वह कर्नाटक राज्य है, जबकि पंचायती राज का प्रारंभ सबसे करने वाला प्रथम राज्य है राजस्थान का नागौर जिला। इस बात में आप क्वेश्चन बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा।
राजस्थान के नागौर सर्वप्रथम प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, अर्थात पंचायती राज का शुभारंभ करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान का नागौर जिला पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? वह था कर्नाटक। तो पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में ही 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायती राज का गठन किया गया। इसके मुख्य जो काम है वो था भारत के गांव का किस प्रकार से विकास किया जाए, उनका विकास का मॉडल आपके सामने बलवंत राय मेहता कमेटी के अनुशंसा पर प्रस्तुत किया गया। सबसे पहला होगा ग्राम पंचायत, जिसके ग्राम का सदस्य जो होगा सरपंच होगा, पंचायत समिति पे ब्लॉक प्रमुख होगा, जिला परिषद जहां पर जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा। अर्थात 3 तरीके से यदि गांव का त्रिस्तरीय जो मॉडल प्रस्तुत किया गया, पंचायती राज का जो त्रिस्तरीय मॉडल प्रस्तुत किया गया, वह किसके अनुशंसा पर किया गया? क्वेश्चन फर्स्ट है, वह था बलवंत राय मेहता कमेटी। किस संविधान संशोधन पंचायती राज का जिक्र किया जाता है? 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। ये तो गाँवों के लिए किस प्रकार से किया गया। यदि हम स्थानीय सरकार की बात करें तो स्थानीय सरकार के लिए या स्थानीय नगरों के लिए किस प्रकार से व्यवस्था किए जाएंगे, उन सब के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। उन सब का जो जिक्र है वह 74वें संविधान संशोधन। तो हम लोग पढ़ रहे थे ग्राम पंचायत में त्रिस्तरीय मॉडल किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया। तो उसके लिए जो है विशेष कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो हैं कि एक प्रधान के चुनाव, ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है उसका चुनाव लड़ने के लिए जो एज का बाउंडेशन किया गया वो है मिनिमम 21 साल का व्यक्ति है जो है चुनाव लड़ सकता है। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के बाद तो 1 महीने के अंदर जो है 1 महीने में एक बैठक होना अनिवार्य है, जिससे गांव के जितने भी समस्याएं हों 1 महीने की उस बैठक में सरपंच के द्वारा निर्धारित किया जाए किन किन व्यक्तियों की कौन से ऐसे मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता है जिससे उनका विकास, उनके वातावरण का विकास, उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के पहलू पर सरकार के द्वारा ध्यान को केंद्रित किया जाए। साथ ही साथ किसी भी चुनाव के लिए महिलाओं के लिए कुछ आरक्षण का प्रावधान होता है, SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान होता है। अगर हम स्थानीय प्रशासन में त्रिस्तरीय पंचायत की बात करें, वहाँ पर किस प्रकार से गांव के लिए होगा, शहरों के लिए किस प्रकार से बनाए गए हैं चुनाव की प्रणाली, किन स्तर पर किन त्रिस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत चुनाव होता है, उन सब के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। 1 जून 1993 में को जो है नगर में प्रशासन के लिए एक त्रिस्तरीय मॉडल प्रस्तुत किया गया, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के भाग 98 के अंतर्गत एक पंचायती राज का जिक्र किया गया है। वो भाग अलग है, 22 भाग हैं। वो जो भाग की मैं जिक्र करता हूँ पंचायती भाग का, ये 95 भाग बलवंत राय मेहता कमेटी का भाग है, वो ना कि संविधान का भाग है। इस बात को आप गौर करिएगा। इसके द्वारा बताया गया एक नया भाग जो जोड़ा गया पंचायती राज के अंतर्गत, उसके अंतर्गत बताया गया कि शहरों के अंतर्गत जो त्रिस्तरीय मॉडल होगा वह किस प्रकार से किस बेस पर काम करेगा। वहाँ पर है सबसे पहले जो है एक नगर निगम की स्थापना की जाएगी, 2nd नंबर है एक नगर पालिका का गठन किया जाएगा, 3rd नंबर है एक नगर पंचायत का गठन किया जाएगा। जिस प्रकार से बताया जाता है कि नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है वो महापौर कहलाता है, और नगर पालिका का जो लड़ने की उम्र है वो भी 21 साल है, नगर पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए उसकी भी उम्र है। लेकिन हम एक एक टॉपिक करके हम डिस्कशन करने का प्रयास करते हैं। नगर निगम का चुनाव किस प्रकार से होता है, उसका चुनाव के बाद की प्रक्रिया, उसका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है, उसका चुनाव किस प्रणाली के अंतर्गत होता है, कौन कौन से व्यक्ति उसके चुनाव में से जुड़ते हैं जिससे उसका चुनाव हो सकता है। तो आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले जानेंगे नगर निगम। सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना जो 1888 को मुंबई में हुई, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना किस राज्य में हुई, तो सबसे पहले हुआ महाराष्ट्र या मुंबई में हुआ। और उसके बाद नगर निगम का जो अध्यक्ष है वो महापौर कहलाता है। इसके चुनाव के लिए मिनिमम जो उम्र की सीमा रखी गई है वो 21 वर्ष रखी गई है, और इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। महापौर का चुनाव जब होता है तो वहाँ के नगर निगम के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं उन सदस्यों के माध्यम से नगर निगम का चुनाव होता है। दूसरा आता है कि किस प्रकार से नगर निगम के चुनाव में जो नगर निगम का एक प्रशासनिक एक परिषद
होता है, जिसे हम लोग सब सामान्य भाषा में उसे सामान्य परिषद के नाम से भी जानते हैं, नगर निगम को। इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। इसका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है। इसकी मिनिमम एज जो होती है वो 21 वर्ष होती है। नगर निगम का जो अध्यक्ष महापौर कहलाता है, इसका चुनाव जो होता है वह नगर निगम के सदस्यों के द्वारा होता है। महापौर जो होता है नगर निगम का प्राथमिक नागरिक माना जाता है या प्रथम नागरिक माना जाता है। दूसरा हम बात करें नगर पालिका की। यदि नगर पालिका की हम बात करें, नगर पालिका उन नगरों में स्थापित की जाती है जो ना तो बहुत बड़े हैं और जो ना बहुत छोटे हैं। ना बहुत बड़े शहरों में स्थापित की जाती है, ना बहुत छोटे शहरों में, अर्थात मिडिल जगहों पर जो है नगर पालिका का गठन किया जाता है, जिसके अंतर्गत जो होता है नगर पालिका के सदस्य बनने के लिए अधिक मिनिमम जो एज रखी गई वो भी 21 वर्ष रखी गई है। लेकिन साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जिला स्तर पर इसके द्वारा एक योजना समिति का गठन किया जाएगा और इस योजना समिति के अंतर्गत प्रत्येक महानगर में महानगर योजना समिति गठित की जाएगी। इसके अंतर्गत जिला स्तर पर एक योजना समिति गठित की जाएगी। साथ ही साथ बड़े लेवल पर 73वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति और राज्य के प्रत्येक महानगर में जो है एक निश्चित प्रकार से महानगर योजना समिति की गठन किया जाएगा। यदि हम नगर पंचायत की बात करें, नगर पंचायत उन क्षेत्रों में कायम होती है जहाँ की जनसंख्या जहाँ पर एकदम गांव जैसे हो या जहां पर एकदम शहर जैसे हो। कहने का मतलब है वह एक ऐसे स्थानों पर नगर पंचायत का गठन किया जाता है ना तो वह गांव जैसा पूर्णता हो और ना कैसा हो बिल्कुल शहरी क्षेत्र जैसा हो, अर्थात मिडिल हो, वहां पर भी नगर पंचायत का। कहने का मतलब है कि नगर पंचायत अगर निगम की बात करें तो ये सिर्फ शहरों में होता है। नगर पालिका की बात की ना तो बड़े शहरों के लिए ना तो बहुत छोटे शहरों के लिए, जबकि नगर पंचायत की बात करें ना तो गांव जैसा हो ना तो शहर जैसा हो, दोनों का एक कॉम्बिनेशन मिश्रण हो, वहां पर नगर पंचायत का निर्माण होता है। नगर पंचायत के कुछ सदस्यों का जो चयन होता है वो आम मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कुछ राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत सदस्यों के द्वारा नगर पंचायत का चुनाव होता है। उसके चुनाव के लिए इसका भी चुनाव का जो कार्यकाल होता है वह भी 5 वर्ष होता है। इसके अंतर्गत बताया गया है नगर पंचायत के सदस्यों के कुल सदस्यों का कम से कम 1/3 स्थान जो है स्त्रियों के लिए सेफ रखा जाएगा। कुल सदस्यों का 1/3 स्थान जो है चुनाव में वह स्त्रियों के लिए सेफ रखा जाएगा नगर पंचायत के चुनाव में। साथ ही साथ इसमें बताया गया नगर पंचायत के आय के जो साधन हो गए वह नगर पालिका पर आधारित हो। इसके जो आय का जो मुख्य स्रोत होगा वह नगर कहाँ पर आधारित होगा, न्यायपालिका पर आधारित होगा। इस प्रकार से 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा स्थानीय सरकार के लिए नगरीय प्रशासन के रूप में किस प्रकार से नगरों में शासन किया जाएगा, उस वहाँ पर जहाँ पर शहर हो, जहाँ तो पूरा तरीके शहर ना हो, गांव ना हो, अर्थात मिडिल क्वालिटी के शहरों के लिए किस प्रकार से वहाँ पर अपने सरकार के द्वारा एक भाग को स्थापित करके एक गांव का विकास किया जाता है। कहा जाता है यदि किसी भी देश का विकास करना हो तो सर्वप्रथम एक छोटे से कस्बे का विकास करिए। जब कस्बे का विकास होगा तो उस ग्राम सभा का विकास होगा, जब ग्राम सभा का विकास होगा तो ब्लॉक स्तर पर विकास होगा, और जब ब्लॉक स्तर पर विकास होगा तो विधानसभा स्तर पर विकास होगा, और जब विधान स्तर पर विकास होगा तो जिला स्तर पर विकास होगा, और जब जिला स्तर पर विकास होगा तो राज्य स्तर का विकास होगा, जब राज्य स्तर का विकास होगा तो ऑटोमेटिक देश का विकास हो जाएगा। तो इस प्रकार से था पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, जो हमारे दृष्टिकोण से एग्जाम के दृष्टिकोण से जो बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। वो फैक्ट ये है कि इसका भी त्रिस्तरीय मॉडल है, उसका भी त्रिस्तरीय मॉडल है। सिर्फ फ़र्क इतना है ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जारी किया गया, और इसका नगरीय का सिर्फ फ़र्क इतना है ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें जो है नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत हैं, उसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद था। सेम बेस वैसा है, सिर्फ डिफरेंस ये है इसमें नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, उसमें क्या था, उसमें सरपंच था, ब्लॉक प्रमुख था, जिला अध्यक्ष था, इसमें महापौर था, चेयरमैन था। इस प्रकार से ये रहा पंचायती राज व्यवस्था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर एक बार बोलेंगे जो डूबेगा इंग्लिश की मस्ती में वो 4 चांद लगेंगे उसकी हंसी में। जय हिंद, जय भारत।